एवरीवन, आई एम आत्री। वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे इकोज आत्री। चलिए, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। धूप तो उस टाइम पे निकला नहीं था। एकदम चारों तरफ ब्लूइज और ग्रीन कलर का जो ट्रीज़ है, वादियाँ है, वो सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। ब्लू एंड ग्रीन कलर का जो मिक्सिंग था वो देखने में सच में बहुत मेस्मराइजिंग था। और सुबह का जो बर्ड्स चर्पिंग ये सब तो था ही था। उसके बाद हम लोग रेडी होके आ गए थे आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए। आउटडोर एक्टिविटीज़ में बहुत सारा था, जिप लाइन था और कुछ था, पर जिया को मैं करने नहीं दी। मैं बोली कि जिया ये सब आप छोड़ दो, क्योंकि हम लोग को बाहर निकलना था और बाहर घूमते हुए मतलब कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए तो फिर वो दूसरा मुसीबत है। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट का तो स्प्रेड्स बहुत सारा चीज़ रहता है यहाँ पे। साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए हमेशा मतलब इन लोगों का बहुत स्प्रेड्स रहता है। कभी किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा खाने पे, बहुत सारा स्प्रेड्स रहता है। तो यहाँ पे हम लोग का पसंद का चीज़ मिल गया था, तो यहाँ पे खाना खा लिए। आलू पराठा वराठा सब था, पूरी था, छोले भटूरे था, डोसा, ऑमलेट सब कुछ था, इडली वड़ा। ये तो एकदम बहुत अच्छा खाना होता है। तो ये ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर हम लोग निकले थोड़ा सा बाहर जाने के लिए। बाहर मतलब थोड़ा सा घूमने के लिए, क्योंकि देहरादून सिटी हम लोग घूमे नहीं थे उस दिन, बाईपास करके आ गए थे। तो देहरादून सिटी से 4-5 किलोमीटर दूर में रॉबर्ट्स केव बोल के एक जगह है, फेमस जगह है, वो देखने के लिए हम लोग निकल पड़े। सब देखिए, सब मेरा फुल फैमिली हम लोग बैठ गए हैं और निकल पड़े। और यहाँ पे देखिए पहाड़ का क्लिफ में कितना सुंदर करके ये लोग घर बना के बैठे हैं। रॉबर्ट्स केव का डिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं था, 45 मिनट्स का अंदर ही हम लोग पहुँच गए थे। ये है देहरादून सिटी। देहरादून सिटी का अंदर हम लोग अंदर से निकल रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे हिल स्टेशन से प्लेन लैंड में आ गई, तो फिर प्लेन लैंड का गर्मी थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, तो वो वहाँ पे गर्मी था। बट मुसौरी में गर्मी नहीं था, बहुत प्लेजेंट वेदर था, बहुत सूदिंग वेदर था मुसौरी में। और ये देखिए मुसौरी का हिल्स हम लोग छोड़ के नीचे तरफ आ रहे हैं। अब हम लोग पहुँच गए केव, रॉबर्ट्स केव में। यहाँ पे चप्पल खोलना पड़ रहा था, शूज़ खोलना पड़ रहा था। हम लोगों को तो पता ही नहीं था। यहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला कि हम लोग को पानी का अंदर तरफ जाना पड़ेगा। गुच्चू पानी बोलते हैं उसको। गुच्चू पानी उसी को ही बोलते हैं जो बहुत नैरो जगह है। नैरो जगह का वहाँ से जो वाटरफॉल होता है, वाटरफॉल निकल के फिर वो वाटर मतलब बहता है, तो वो उसी जगह को बोलते हैं गुच्चू। गुच्चू एक्चुअली नेपाली वर्ड है, गुच्चू पानी। उसका भी एक हिस्ट्री है। गुच्चू यहाँ पे देखिए हम लोग सब पहुँच गए हैं गुच्चू पानी की तरह यहाँ पे। और बहुत मस्ती लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी भी लग रहा था उस टाइम पे। पानी बहुत ठंडा था। गुच्चू पानी है एक्चुअली डाकात लोगों का गुफा है। और ये है देरा मालभूमि में एक विशाल चूना पत्थर का जो पहाड़ होता है, वहीं पे है गुच्चू पानी। और ये जो रॉबर्ट्स कैफ़े, इसका बोला जाता है कि 1800 सेंचुरी में ब्रिटिश लोगों से छुप के डाकात लोग, मतलब जो लोग लुटेरा होता है, वो लोग लूट करने के लिए निकलते थे और निकाल के इसी जगह पे वो लूट करके जो सब सामान लेके आता है वो सब वहीं पे छुपा के रखते थे। तो इसीलिए ये जगह इतना फेमस हो गया है। और ये जगह बहुत इजी होता था डाकात लोगों के लिए, लुटेरा लोगों के लिए बहुत इजीली मतलब रख सकते थे। और ये गोलोक धांधा टाइप का मतलब हिल है, गुफा है, तो इसीलिए यहाँ पे इजी होता है डाकात लोगों का छुपा के रखने के लिए। तो हम लोग घुसे अंदर तरफ, फिर फॉल देखे। फॉल देखने के बाद बाहर तरफ निकल के आ गए। यहाँ पे बहुत मस्ती भी हुआ, बहुत अच्छा भी लगा था। अब बताइए कि रॉबर्ट्स केव का कहानी क्या है, इसके पीछे जो कहानी है बताइए। रॉबर्ट्स केव गुच्चू पानी ये जो है सुल्तान टापू के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश टाइम में जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, तो पूरे जो
रोबर्स केव के जो और सराउंडिंग जो पार्ट्स है ये साधु संतों का साधना स्थल केंद्र था। तो यहाँ एटलीस्ट जो है 250-300 साधु संत रहते थे। यहाँ वो प्रेयर डेवोशनल करते थे। आज उनके जो है यहाँ पर में लगभग 300 ग्रैब्स हैं। अच्छा, तो क्या था कि अंग्रेज़ों के टाइम में सुल्तान डाकू का बड़ा भारी आतंक था। तो रॉबिन हुड की तरह जो है वो लुटेरा था, तो गरीबों को जो है दान दिया करता था। तो अंग्रेज़ गवर्नमेंट जो है सुल्तान डाकू को जिंदा या मुर्दा चाहती थी। तो एक समय ऐसा आया कि सुल्तान डाकू किसी लड़की के विवाह दान के वास्ते कन्यादान करने के लिए पहुंचा, और उसने जो है विवाह मंडप पे जब दान कर रहा था तो जिम कॉर्बेट जो पॉपुलर हंटर था उसने जिम जनरल को मैसेज दिया कि इस टाइम जो है सुल्तान डाकू को आप अरेस्ट करने का अच्छा मौका है, तो आप जो उसको अरेस्ट कर सकते हैं। वो विवाह मंडप पर लड़की को कन्यादान कर रहा है। उसे कन्यादान से जो मंडप से उसको पकड़ा गया, फिर अंग्रेजों ने उसको फांसी की सज़ा दी। तो उसे फांसी की सज़ा दी जा रही थी, तो उससे कहा कि भाई तुम्हारी लास्ट इंटेंशन क्या है। उसने कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। अच्छा। उसकी माँ को बुलाया गया, तो उसने माँ के कान काट दिए थे। अच्छा। इसलिए कि जब बच्चे में चोरी करता था तो उसकी माँ उसे जो है प्रोत्साहन देती। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जगह का नाम स्थापित किया रॉबर्ट्स केव भिक्षु पॉइंट पर इसका नाम स्थापित किया। ये इसकी विशेषता और कहानी है। अच्छा, थैंक यू। आप लोग सुने रॉबर्ट्स केव का जो स्टोरी है वो सुनने के बाद हम लोग भी बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद हम लोग चले गए बट्टा फॉल्स। बट्टा फॉल्स में 1250 का टिकट्स लगा था सब मिला के, और बट्टा फॉल्स जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ का गार्डन देखिए कितना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली मुसौरी इस टाइम पे बहुत सुंदर लगता है। ये वैली सब पूरा फ्लावर्स में और मल्टी कलर का फ्लावर्स में भरा है। तो उसके बाद चलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा हम लोग का रोपवे। टिकट तो कर लिए, और ये वादियाँ देखिए, और फॉल्स के लिए हम लोग को नीचे तरफ जाना पड़ेगा। हम लोग बहुत हाइट पे हैं, तो उस हाइट से एकदम नीचे तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके बट्टा फॉल्स मिलेगा। बट्टा फॉल्स का वाटर बहुत अच्छा था, क्लीन था, और सब ने सजेस्ट किए कि बट्टा फॉल ही जाओ, क्योंकि और एक फेमस फॉल था जहाँ पे पूरा ट्रैवलर्स लोग जाके वहाँ पे पूरा गंदा कर दिए हैं। तो चलिए हम लोग का रोपवे ये भी आ गया है। हम लोग बैठ गए सब एक साथ, अब जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं। तो जाते जाते हम लोग वही बैक साइड में देख रहे थे। व्यू तो ऑसम था, चारों तरफ मुसौरी का व्यू सच में बहुत सुंदर था बट्टा फॉल्स जाने के लिए। और नीचे आप देखिए पूरा खाई है, मतलब नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है, इतना डेंजरस है। पूरा खाई का ऊपर से हम लोग पहुँचे बट्टा फॉल्स। यहाँ पे हम लोग सब एक दूसरे का फ़ोटो खींचते हुए जा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। ऊपर से देखा आई लव मुसौरी, रियली मुसौरी इज़ ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन में, फिर सब उतर रहे हैं। उतरने के बाद ही हम लोग गार्डन में देखे, इतना सुंदर मतलब गार्डन था। अब लोग देखिए बहुत आई कैचिंग है। मैं और मेरी मम्मी दोनों ही प्लांटेशन करना बहुत पसंद करती हूँ, तो हम लोग का आँख तो वहीं पे सबसे पहले जाता है। तो फ्लावर्स और वैलीज़ और ग्रीनरी और प्लांटेशंस सब कुछ देखने के बाद हम लोग मतलब फिदा हो गए। सच में बहुत अच्छा लगा था, ब्यूटीफुल। इतना रोजेस का कलेक्शंस था, और हर रोजेस का प्लांट में शायद 15-20 रोजेस खिला था। इतना सुंदर, बहुत सुंदर था बट्टा फॉल्स का गार्डन, और बट्टा फॉल्स भी अच्छा लगा हम लोगों को। एकदम मल्टी कलर था। और ये है जाइंट स्विंग। जाइंट स्विंग में तो मेरी बेटी बहुत मतलब मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मा चलो मम्मा चलो। मुझे मेरा मतलब हार्ट अटैक हो जाएगा अगर मैं वहाँ पे चढ़ जाऊँगी। एक तो ऊपर में लेके जाएगा और फ्री फॉल आपको छोड़ देगा स्विंग। ये देखिए ऐसा इतना दूर, आप सोच सकते हैं कि कैसे करके मैनेज करेंगे। तो ये देखने के बाद मैं बोली कि इम्पॉसिबल, बाहर आके ना कुछ मुझे डर ही लगता है थोड़ा सा ये सब। उसके बाद हम लोग देख लिए हैं बट्टा फॉल्स। बट्टा फॉल्स देखने के बाद फिर से हम लोग चढ़ गए रोपवे में। बट्टा फॉल्स में ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पे फॉल्स को वहाँ पे बैठे बैठे लोग खाना वाना खा रहे थे सब कुछ। उसके बाद फिर हम लोग जा रहे थे, फिर वापस हम लोग रोपवे में चढ़ गए। और चढ़ने के बाद फिर हम लोग जा रहे थे हैप्पी वैली में एक बुद्धा मॉनेस्ट्री है, बुद्धा टेम्पल। तो ये इधर जाते जाते
आईएएस ऑफिसर लोगों का यहाँ पे ट्रेनिंग होता है। जो लोग फ्रेशर्स लोग होते हैं उन लोगों का ट्रेनिंग सेंटर होता है। देखिए ये है एंट्रेंस। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगी, पहले ये देख के वापस आऊँगी, उसके बाद फिर आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँगी। तो ये है बुद्धा टेम्पल का मेन एंट्रेंस। ये बुद्धिस्ट लोगों का टेम्पल है और बहुत सुंदर है ये मॉनेस्ट्री मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे उन लोगों का गाना भी चल रहा था, उन लोगों का जो प्रेयर होता है वो चल रहा था। मैंने कॉपीराइट के चक्कर में ये सब नहीं दे पाई, इसीलिए मैंने म्यूट कर दी। यहाँ पे सब प्रेयर कर रहे थे। और ऑपोजिट साइड में देखिए ये है हैप्पी वैली। हैप्पी वैली देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। मैं बोलती हूँ ना, दोपहर को जैसे 2-3 बज जाता है तब तक पूरा क्लाउडी वेदर हो जाता है, क्लाउड्स आके पूरा कवर कर लेता है। तो ऐसे ही मतलब मॉनेस्ट्री को भी पूरा क्लाउड में कवर कर लिया था और 2-4 बूंदे भी गिर रहा था। मतलब जब क्लाउड्स ज़्यादा हो जाता है वो तो बारिश में मतलब कन्वर्ट हो जाता है ना, तो 2-4 बूंदे ड्रिजलिंग टाइप का भी हो रहा था। बहुत सुंदर लगा। उसके बाद यहाँ पे एक कैफ़े था, तो उस कैफ़े में हम लोग जाके थोड़ा सा खाना मतलब लाइट स्नैक्स, चाय, टी वो सब मतलब ली हूँ। थोड़ा सा टी और स्नैक्स कुछ ले ली। ये एकदम वेल डेकोरेटेड और बहुत सुंदर एक कैफ़े था। मुझे इस कैफ़े को बहुत अच्छा लगा। और कैफ़े का उस साइड में देखिए पूरा हैप्पी वैली दिखता है, बहुत अच्छा लगा था। और यहाँ पे आके हम लोग फटाफट करके थोड़ा सा चाय ले ली। ये है जिंजर लेमन हनी टी और इसमें इसका था गार्लिक ब्रेड। और ये है रामेन मुझे उतना दिन पता नहीं था ये क्या होता है। रिद्धि को पता था, वो रामेन खाई है, उसको बहुत अच्छा लगा। इसके बाद फिर आईएएस ऑफिसर लोगों को जहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाता है, 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है मुसौरी में, वो देखी थी। बट वो ब्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस ब्लॉग में मैंने नहीं डाली हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी आईएएस ऑफिसर लोगों का ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और जो नए हैं ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत लोगों का अंदर और फैमिली मेम्बर्स लोगों का अंदर, फ्रेंड्स लोगों का बीच में आप शेयर कीजिए। ठीक है, ओके, फिर मुलाकात होगा नया ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।